हरिवंश राय बच्चन ने अपनी जीवनी में लिखा है कि 24 घंटे पहले हमने उस कमरे में दो अनजान लोगों की तरह प्रवेश किया था और फिर उसी 24 घंटे में हम दोनों उस कमरे से जीवन साथी के रूप में निकले। हम पति पत्नी नहीं, जीवन साथी बनकर निकल रहे हैं। ये नए वर्ष का प्रभात है। हरिवंश राय बच्चन ने ये अपने और तेजी बच्चन के बारे में लिखा है। तेजी बच्चन जो अमिताभ बच्चन की माँ थी। हरिवंश राय बच्चन की 2 शादियां हुई थी। पहली पत्नी श्यामा की टीबी की वजह से मौत हो गई थी। पहली पत्नी श्यामा और हरिवंश राय बच्चन के बीच प्रेम तो बहुत था, लेकिन दोनों लोग मिल नहीं पाते थे। श्यामा को टीबी का रोग था और हरिवंश राय बच्चन की माँ इस बात का पूरा ध्यान रखती थी कि वे श्यामा से मिलकर इस रोग का शिकार न हो जाएं। श्यामा की मौत के बाद हरिवंश राय बच्चन बहुत दिनों तक परेशान और उदास रहे। उसके बाद हरिवंश राय बच्चन का रुझान एक आयरिश महिला की तरफ होना शुरू हुआ, पर फिर दोनों की आपस में ज्यादा नहीं बनी। उसके बाद तेजी और हरिवंश राय बच्चन की मुलाकात हुई। हरिवंश राय बच्चन उन दिनों बहुत परेशान चल रहे थे। जब उनके दोस्त प्रकाश जौहरी ने उन्हें परेशानियों में इस कदर उलझा देखा तो उन्होंने उन्हें अपने पास बरेली बुला लिया। वहीं बच्चन जी की मुलाकात तेजी सूरी से हुई। तेजी सूरी प्रकाश जौहरी की पत्नी के साथ ही कॉलेज में पढ़ाती थी। रात में भोजन और किसी कार्यक्रम से लौटने के बाद प्रकाश जौहरी के परिवार ने बच्चन जी से गीतों की फरमाइश की। दिसंबर की आखिरी रात थी। परिवार चाह रहा था कि नया साल गीतों के साथ आए। उस वक्त तक हरिवंश राय एक कवि के रूप में मशहूर हो चुके थे। बच्चन जी ने उस वक्त अपना एक व्यथा गीत सुनाया। क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी, क्या करूं मैं दुखी जब जब हुआ संवेदना तुमने दिखाई। मैं कृतज्ञ हुआ हमेशा रीति दोनों ने निभाई, किंतु इस आभार का अब हो उठा है बोझ भारी। क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी, क्या करूं। जब हरिवंश राय बच्चन का सुर थोड़ा धीमा पड़ा और गीत खत्म हुआ तो सबकी आंखों से अश्रुधाराएं बह रही थीं। पूरा परिवार गीत का अर्थ समझकर रोने लगा और सबसे ज्यादा तो तेजी रो रही थी। तेजी के आंसुओं को देख हरिवंश राय बच्चन भी भीग गए और वो भी रोने लगे। इस वाक्य पर हरिवंश राय बच्चन अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, और हम आंसुओं के चश्मे में नहाकर क्या हो गए। 24 घंटे पहले हमने इस कमरे में अजनबी बनकर प्रवेश किया था और 24 घंटे बाद जीवन साथी, पति पत्नी नहीं, जीवन साथी बनकर निकल रहे हैं। एक बार की बात है जब सुमित्रा नंदन पंत जी ने हरिवंश राय बच्चन के लिए भविष्यवाणी की थी, और ये भविष्यवाणी उन्होंने इलाहाबाद से पहाड़ों की ओर जाने से पहले मार्च में ही की थी। उन्होंने कहा था कि बच्चन, विवाह तो तुम्हारा हुआ ही नहीं, वो अब होगा और इसी वर्ष के अंत तक होगा। उसके बाद तेजी और हरिवंश राय बच्चन ने शादी कर ली थी। फिर जब वो पढ़ने के लिए कैम्ब्रिज गए तब तेजी और हरिवंश राय बच्चन ने बहुत मुश्किलों का सामना किया। उस वक्त पैसे की थोड़ी कमी भी हुआ करती थी और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं रह पाते थे। दोनों का एक दूसरे से अलग रहना बहुत मुश्किल हो जाता था। एक इंटरव्यू के दौरान तेजी बहुत भावुक हो जाती हैं और कहती हैं, मैं कैम्ब्रिज की मिट्टी को चूमना चाहती हूँ। वहाँ की लाइब्रेरी में बैठकर मेरे पति ने 18 घंटे की पढ़ाई की है। किस्से कहानी में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और कहानियों को जानने के लिए देखते रहिए किस्से कहानी।